लीलानंद जी बोलाओ जो। नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो वरिहंताणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावपणासनो सौवपावप्पणासनो मंगलाणं च सुबेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। आज फिर से भरत भाई साहब आ गए हैं एक नया पद को अनुवाद करके, हिंदी में अनुवाद करके, और वे हमें सुनाएंगे। भरत भाई। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। ये पद है भोजनालय शौचालय। ये पद कविराज ने ऐसे लिखा था, वो दादा भगवान के साथ ट्रेन से यात्रा में कहीं जा रहे थे। एक स्टेशन पे उतरने से सामने ही दिखा भोजनालय लिखा हुआ एक पाटिया। तो सबने देख लिया वो भोजनालय है करके। यहाँ से फिर थोड़ा आगे बाहर निकलने के लिए गए तो वहां पे लिखा हुआ था एक जगह पे शौचालय यानी टॉयलेट। तो दादा भगवान बोले, देखो यहाँ पे भोजनालय है और यहाँ पे है शौचालय। मीन्स जो पूर्ण होता है वही गलन होता है। ये सब कहने के बाद कविराज ने ये पद उनको स्फुर गया और उन्होंने ये लिखा है। भोजनालय शौचालय पूर्ण गलन व शुद्ध आत्मा, इतनी ही प्रतिष्ठा में तन्मय है जगतात्मा। भोजनालय शौचालय पूर्ण गलन व शुद्ध आत्मा, इतनी ही प्रतिष्ठा में तन्मय है जगतात्मा। रोज सवेरे जल्दी से उठ के दातून जीभी व चाय पानी, लोटा संडास व स्नान आदि में चारित्र मोहनीय खर्च हुई। रोज सवेरे जल्दी से उठ के दातून जीभी व चाय पानी, लोटा संडास व स्नान आदि में चारित्र मोहनीय खर्च हुई। लट्टू है भरमालय, आदतों से घूमता मूड आत्मा, मैं ही करता हूँ मानता है उससे मेरा कह के लिपटे ममतात्मा। भोजनालय शौचालय पूर्ण गलन व शुद्ध आत्मा, इतनी ही प्रतिष्ठा में तन्मय है जगतात्मा। औरत को गृह काम, आदमी को ऑफिस, मस्तक मुजब सिलवटे पगड़ी की। औरत को गृह काम, आदमी को ऑफिस, मस्तक मुजब सिलवटे पगड़ी की। खाने पीने में रूटीन वर्क में संयोग खुलते व्यवस्थित में। खाने पीने में रूटीन वर्क में
संयोग खुलते व्यवस्थित में, विभावक द्रव्यालय रसायनों है संयोगात्मा, विज्ञानी ज्ञानी भिन्न करते हैं शरीर से अलग शुद्ध आत्मा। भोजनालय शौचालय पूर्ण गलन व शुद्ध आत्मा, इतनी ही प्रतिष्ठा में तन्मय है जगतात्मा, तन्मय है जगतात्मा। भोजनालय शौचालय, भोजनालय शौचालय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, वेरी गुड। પુલિનાનંદ આમાં તમારે સમજાવવું હોય તો સમજાવી શકાય છે કે પૂરણ ગલન, જે પૂરણ કરેલું છે એ જ ગલન થઈ રહ્યું છે, આત્મા તો જેવો છે એવો શુદ્ધ ને ચોખ્ખો જ છે। ये भरत जी जैसे बोल रहे हैं, ये पद में थोड़ा ऐसा संकेत है कि हमारा जीवन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, पूर्ण और गलन ही है ना। सांसारिक जीवन क्या है, जैसे शरीर का एक पूर्ण गलन होता है, हम खाते हैं और टॉयलेट होता है या बाहर सब गलन होता है, निकलता है। इसी तरह ये भी हमारा जीवन जो है वो भी एक प्रकार के कर्मों का पूर्ण है और कर्मों का गलन है। और किसके आधार पे है? तो गलन है वो व्यवस्थित के आधार पे है, पूर्ण है वो हमारे जो भाव है, हमारी समझ के अनुसार जो हम भाव करते हैं उसके आधार से हम कर्म का पूर्ण करते हैं, कर्म का गलन करते हैं। आत्मा इन सब से भिन्न है। दरअसल विनाशी आत्मा, अविनाशी आत्मा भिन्न है, वो परमानंद स्थिति में है और उसको कुछ स्पर्श नहीं करता है, ना दुख होता है, वो परमानंद स्थिति में है। इंद्रिय का कोई उसको दुख या सुख स्पर्श नहीं करता है, और वो हमारा वास्तव में स्थिति। हमारी वास्तविकता क्या है? वास्तव में हम शुद्धात्मा है, और ये शरीर, ये जो बाहर का पैकिंग है वो पूर्ण गलन स्वभाव का है। एक स्थूल पूर्ण गलन जो हम खाते हैं और वो निकलते हैं, जो आसानी से समझ में आता है, और आध्यात्मिक परिभाषा उसके अपेक्षा से एक कर्मों का पूर्ण गलन है, बस और कुछ नहीं है। जो कर्म हम चार्ज करके आए वो आज प्रारब्ध के अनुसार सब एक एक आएंगे और फिर हम उसका निकाल हो जाएंगे। और जिसको मोक्ष जाना है उसका ये एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी आज कर्म है उसका निकाल करो। हमारी भाषा में फाइलों का संभव से निकाल करो, बस। ये अगर बात समझ में आ जाए कि पैकिंग अलग और मैं अलग, और ये पैकिंग वाला जो भाग है वो उदय कर्म के अधीन है, उसमें मुझे सिर्फ उसका निकाल करना है। निकाल वितरकों की भाषा में क्या है कि बिना राग द्वेष निकाल करना है। बिना राग द्वेष यानी उसमें तन्मयाकार नहीं होंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। जितना हम तन्मयाकार हो गए, जितना हमको थोड़ा स्पर्श हो गया, टच हो गया, तो उतना थोड़ी असर हो जाएगी। अच्छी चीज में अपने साथ कोई अच्छे से व्यवहार करता है, कोई अच्छा पकवान आया है, कोई अच्छे कपड़े पहनने को मिले, कोई भी चीज़ जहाँ पसंद है उसमें तन्मयाकार होंगे तो वो राग जैसा या गमा हो जाएगा, और नापसंद में तन्मय हो जाएंगे तो अणगमा या द्वेष जैसा हो जाएगा। तो वितराग या ज्ञानी बोलते हैं कि तू इसमें तन्मयकार मत होना, और जो भी हो रहा है उसको देखते जा बस। हमारे इसमें, हमारे परिभाषा में उसको ज्ञाता दृष्टा रहो, उसका देखभाल करो बस। किसको देखभाल करनी? फाइल नंबर 1 की देखभाल करनी। फाइल नंबर 1 के मन में क्या विचार आते हैं और क्या जाते हैं। फाइल नंबर 1 के क्या विचार आते हैं और क्या जाते हैं, वाणी कैसे निकलती है, लोग कैसे बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना है, वर्तन हमारे साथ कैसा हो रहा है और
हमारा यानी फाइल नंबर 1 का दूसरों के साथ वर्तन कैसे हो रहा है, उन दोनों का ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, वो हमारे इस अक्रम विज्ञान का मर्म है। और आज हम जो ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं इतने समय से, तो उसका मूल आशय या उसका जो हमें काम निकालने का है, वो इतना ही काम निकालना है कि कैसे हम अधिक से अधिक हमारी जागृति बनाएं, ताकि हम जो ये डिस्चार्ज होती हुई फाइल नंबर 1 है उसको उसके ज्ञाता दृष्टा रह सके। हमारा पूरा यही एक हमारा स्वाध्याय का मूल हेतु है। और उसमें हमें सहायक जो बनती है वो हमारी ये 5 आज्ञा है। 5 आज्ञा जो है वो हमें इस जागृति को रक्षण करती है चालू व्यवहार में, ताकि हम ये पूर्ण गलन होता हुआ जो भाग है फाइल नंबर 1 उसमें तन्वयाकार ना हो और उसके हमसे ज्ञाता दृष्टा है। सामान्य तौर से अज्ञान दशा में हमारी क्या रहती है, हम देखते हैं लेकिन दूसरों को देखते हैं, सामने वाले ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये सही है, वो गलत है, तो दूसरों को देखने की एक आदत है। और जब हम मोक्ष जाते हैं, मोक्षगामी जो व्यक्ति है वो किसको देखता है? वो केवल और केवल खुद की प्रकृति को ही देखता है। महावीर भगवान ने दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल जो किया वो यही था। वो केवल और केवल महावीर भगवान का जो शरीर है, उनका जो एक पुद्गल बोलते थे, वो केवल और उनके ही पुद्गल का ज्ञाता दृष्टा में रहते थे। ये महावीर को किस प्रकार के उदय आ रहे हैं, किस प्रकार के संयोग आ रहे हैं, अच्छे बुरे, बस केवल और केवल उनको देखते थे। ज्ञान तो था ही उनके पास, ज्ञाता दृष्टा पद में थे। और फिर पूरे निर्जरा हो गई, लास्ट आवरण, आखिर का आवरण निकल गया और फिर केवल ज्ञान खुला। दादा भगवान बोले हमको भी उसी दशा में रखा है। इस अक्रम विज्ञान की बदौलत से हमको वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई है। शुद्धात्मा हूँ और सम्यक नहीं, शायद संकित प्राप्त हुआ है। ऐसा संकित जो आने के बाद कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी प्रतीति तो हरदम बनी रहेगी। भले जागृति निकल जाए, लक्ष्य में से निकल जाए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन जैसे ही फाइल निकल जाएगी तो वापस आ जाता है कि नहीं मैं शुद्धात्मा। तो ऐसी प्रतीति प्राप्त हुई है जो कभी नहीं जाएगी। लक्ष्य हमारा भले उदय कर्म के अधीन फाइल ज्यादा आगे तो चला जाता है कुछ समय के लिए। तो ये जो शायद प्रतीति प्राप्त हुई है, शायद प्रतीति कि मैं 100% शुद्धात्मा हूँ, इस 100% शुद्धात्मा की प्रतीति वो भाई भगवान जो तप करते थे 12.5 साल तक, वही मौका हमें प्राप्त हुआ है इस पंचम आर्य में। उनका तो सत्युग था, हमारे पंचम आर्य में हमारे पास यही मौका एग्जैक्टली उस प्रकार की एक तक मिली है कि हम भी जो केवल और केवल हमारे फाइल नंबर 1 का ज्ञाता दृष्टा रहे, तो जो भी आते हैं संयोग, पसंदीदार या नापसंदीदार, दोनों के हम ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं। तो ये स्वाध्याय क्यों करने का है कि भाई भरा हुआ माल जब निकलता है, हमारे प्रकृति के अंदर भरा हुआ माल, जो भी हमारे क्रोध मान माया लोभ है, हमारे डिस्चार्ज मोह है, उसमें अगर हम जागृत नहीं रह पाते या उसमें हम आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसको समझना है। जितना हम हमारी खुद की फाइल नंबर 1 को समझ पाएंगे कि भाई ये कैसे कैसे संजोगों में आज्ञा के अनुसार चलती है, कैसे कैसे संजोगों में किसी को दुख नहीं पहुंचता है, और कैसे कैसे संजोग में दुख हो जाता है दूसरों को, कैसे कैसे संजोग में सामने वाला दोषी दिखाई देता है, भले वापिस पीछे से निर्दोष हम उसको ठहराते हैं जागृति और ज्ञान के उसके सहायता से, लेकिन कहाँ कहाँ पे हम चूक जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी वितरागता आगे पीछे हो जाती है,
और ऐसे संजोगों में इसका उपाय क्या है ताकि हमारी वितरागता बनी रहे, ये समझने के लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। हम स्वाध्याय इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। और ये ज्ञाता दृष्टा एक बार पकड़ में आ गया, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर तो बस, फिर तो परमानंद की अनुभूति होगी। फाइल के रहते हुए भी, फाइलों का रहते हुए भी हम ज्ञाता दृष्टा रह पाएंगे, और वो ज्ञाता से है तो फिर आनंद ही आनंद। दुख होते हुए भी दुख स्पर्श नहीं करें, हम कैसे एक नंबर से सेपरेट अलग रह सके, इतना ही हमें समझना है। तो ये समझने के लिए हमको हमारी खुद की प्रकृति को समझना पड़ेगा, और खुद की प्रकृति को समझने के लिए उसका केवल और केवल निरीक्षण ही करने का है, ऑब्जर्वेशन करना है, निरीक्षण करना है, ताकि हमारी एक नंबर की फाइल की त्रुटियां और अच्छाइयाँ दोनों का हमें पता चले, और फिर उसके अनुसार यथा योग्य उसका पुरुषार्थ या उपाय कर सके। तो ये पद था, तो थोड़ा इसके ऊपर बताया। किसी को अगर प्रश्न है तो फिर हम प्रश्न। जय सच्चिदानंद। भारती बहन को प्रश्न है। भारती बहन बोलिए। अनम्यूट। ओके ना, સંયોગો જે તમે બોલ્યા ને, સંયોગો એ સંયોગો ખાલી બહારના જ હોય છે કે સંયોગો અંદર પણ સંયોગો હોય છે? એ સંયોગો ફૂલ સર્કલ સમજાવો ને પ્લીઝ. हाँ, संयोगो बाहर बोलता नहीं आवતું, माफ करजो। हाँ, हिंदी में नहीं बोलता। वो बोलते हैं संयोग अंदर के होते हैं या बाहर के भी होते हैं, बाहर के होते हैं केवल अंदर के, तो दोनों संयोग है। बाहर के संयोग तो समझ सकते हैं, कोई आया गया, ठंडी लगी गई, और अंदर के संयोग भी मुख्य संयोग है। हमारे अंदर जो चलता है, हमारे अंतस्करण में जो चलता है, क्रोध मान माया लोभ जो है, वो जो एक संयोग है, वो भी उसको खास निरीक्षण करना है। खास मन में कैसे विचार आते हैं, बुद्धि क्या बताती है, चित्त कहाँ भटकता है, अहंकार कहाँ पे उछलता है, इसमें आड़ाई है कि नहीं है, पकड़ है कि नहीं है, ये अगर हम निरीक्षण करें तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। क्योंकि बाह्यकरण में जो व्यवहार होता है उसके पहले अंतस्करण में होता है। अच्छा। हाँ, वो अंदर के संयोगों को हम अच्छी तरह से देखने की शुरुआत हो गई तो काम बन जाएगा। मोक्ष तो जाना है, पुरुषार्थ तो करना है, ये तो हम सबका निर्णय है। खाली नजर में तो आवे तो करे ना, नजर आना चाहिए। કે સંયોગ નામ આવે ને તો વી થિંક કે ઓ બહારનું બધું છે, સંજોગ તો અંદર તમે કહો છો એમ છે બધું, આ જે બધા વિચાર આવે બધું એ સંજોગ જ કહેવાય, એવું કહેવા માંગો છો ને? हाँ, और वो बाहर की चीज तो कम असर करती है। बाहर की चीज असर कितनी करेगी, जितना हमारे अंदर का जो समझ है या जो भरा हुआ माल है, डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोग, उसके आधार पर असर करेगी। कोई एग्जांपल आपो ना प्लीज। ऐसा है, अंदर नो ने बाहर नो। आप और आपकी आप और आपकी फ्रेंड है, मित्र, बहनपणी, हिंदी क्या बोलेंगे, सहेली। हाँ सहेली, हाँ सहेली, हाँ। आप और आपकी सहेली है और दोनों जब जा रहे हैं तो किसी ने जरा कमेंट कर दी, तो एक को बुरा लगेगा, एक को बुरा शायद ना भी लगे, एक को लगे ये आदमी ने ऐसे कमेंट कैसे कर दी, समझता क्या है अपने आप को। एक बोले छोड़ना, अभी जाने देना, इसमें क्या है, अभी बोल दिया तो बोल दिया। ऐसा तो दोनों का असर क्यों कम होती है, कम या ज्यादा होती है? तो के एक के अंदर मान ज्यादा बड़ा है तो उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। हाउ डेयर ही टेल मी, ऐसा मुझे हिम्मत कैसी उसको बोलने की, ना। अच्छा। मान थोड़ा कम बोलेगी छोड़ देना, अभी वो इजीली लेट गो कर देगी, उसको उतना अपमान लगेगा नहीं, उसको उतना अपमान नहीं लगेगा। और एक को लगेगा तो क्यों, तो इसके अंदर जितना मान है उसके आधार से उसको बुरा या ना लगना हो जाएगा। वो सभी जगह कनेक्टेड, આપણે કનેક્ટ જાગૃતિથી કનેક્ટ થાય છે, આપણે જરા તમે સંજોગ કયો જાગૃતિથી नहीं। हाँ, जागृति है, लेकिन मेरे में ये मान है जिसके वजह से उसका ये कमेंट मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है, ये जागृति रहेगी तो पता चलेगा। अच्छा, ओके। और उसके कमेंट से मेरे अंदर ये उठा कि
पर इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? अभी ये जो मेरे अंदर उठता है, अगर जागृति है तो मैं ये देख पाऊंगा, बरोबर. मेरे अंदर के विचार को मैं देख पाऊंगा अगर जागृति है तो। तो जागृति बरोबर. नहीं है तो असर हो जाएगी मुझे, उसने मुझे हाँ. बोला ही क्या। हाँ. तो बाद में ऐसे जागृति आती है कि जो वो अपना हिसाब था फलाना ढिकना वाणी पर अच्छा. अच्छा. बाद में आएगा। तो जागृति जितनी ज्यादा है उतनी तत्क्षण हाजिर हो जाएगी, और जागृति मंद है तो देरी से हमको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये उदाहरण क्या था कि हमारे अंदर जो माल है उसके आधार पे हमें असर होगी, उसके या. आधार पे हमारा अंतःस्करण काम करेगा। अच्छा. हाँ, एक को विचार आएगा छोड़ दे, इसमें क्या करने का, एक बोले मैं उसको सबक सिखा के दूंगी। दोनों को विचार अलग किसके आधार पे आते हैं, तो जिसके अंदर जितना माल भरा हुआ है उसके आधार। ऑल्सो समझण पण समझने. हाँ, समझ तो खरी। જ્ઞાનની સમજની ને समझ। જ્ઞાનની સમજણ હોય તો તરત જ જાગૃતિ આવે. हाँ, નહીતર તો પછી આવી તમે કહો છો ને ધીમે રહીને ઉતાવળ કરે. बस समझ तो सही है। समझ क्या है, ये समझ आज की समझ है। वो हमारा नसीब कि हमें ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी की समझ प्राप्त हुई, वितरागों की समझ प्राप्त हुई। अगर ज्ञानी नहीं मिलते तो अगर लौकिक लोगों की हमें समझ प्राप्त होती तो लौकिक लोग क्या बोलते, अरे ऐसा चलाने का नहीं है, कंप्लेंट करते तो और द्वेष बढ़ता था। पुरुष बोलते संभव से निकाल कर, तो ये आज की जो समझ है ना, वो आज की समझ भी काम करेगी। वेरी गुड, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद। जैसे स्वामी जी, लोभ समझ में नहीं आता है। जैसे आप थोड़ा सा पकड़ में आया है कि लोभ है हम में, तो जैसे आप लोभ दिखने लगा है तो उसको किस तरह से हमें उसमें वो करना है, पुरुषार्थ। लोभ का एक सामान्य डेफिनेशन क्या है कि इकट्ठा करना। हाँ। लौकिक में क्या समझते हैं, जो पैसा बहुत जमा करता है या पैसा वापरता नहीं है उसको लोभी बोलते हैं। लेकिन लोभ हर जगह पे है, पैसे में है, वस्तु में है, मान में भी लोभ हो सकता है। मुझे ज्यादा मान किसके पास से मिलेगा, मैं संडे को फ्री हूँ तो कौन सी सहेली के पास जाऊंगी जो मुझे ज्यादा अच्छी तरह से बात करेगी या थोड़ा कम मान देगी, है ना। तो मान यानी इकट्ठा करना, और हम खर्चा नहीं कर सकते। फिर वस्तु है, पैसा है, हमारी काबिलियत है किसी भी चीज में। मेरे को कुछ अच्छा पकवान बनाने को आता है और मैं सीक्रेट रखती हूँ, ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करती हूँ, तो एक लोग का एक प्रकार ही है वो। हम दूसरों को बांट नहीं सकते। हमारा ज्ञान या हमारे पास जो काबिलियत है हम दूसरों को बांट नहीं सकते हैं, स्वार्थ है हमारा उसके पीछे। तो ये भी सब लोभ है। यानी लोभ की तो मैंने आपको लोभ की एक थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन दे दी, एक विशाल थोड़ी व्याख्या दे दी। और हमको जो करना है वो खाली एक निश्चय है कि भाई हमको चारे कषाय से मुक्त होना है, क्रोध मान माया लोभ चारों से मुक्त होना है। ये हमारी एक भावना है। और जैसे जैसे हमारे पास समझ प्राप्त होती है और इस समझ के अनुसार हम यथा योग्य समय संजोग के अनुसार पुरुषार्थ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर हमें पता चल गया कि हमारी ये लोभ की चीज, मतलब हम लोभ कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं तो 3-4 दुकानों पे हम पहले तलाश करते हैं, फिर जहां हमें लगता है कि रेट कम होता है तब हम वो चीज लेते हैं। तो वो क्या हमारा लोभ ही है? नहीं, वो लोभ जनरल ना, वो लोभ में नहीं माना जा सकता है। वो थोड़ा हम सस्ता भाव में ढूंढना, तलाश करना वो बराबर है, वो नॉर्मलिटी है तो ठीक है। लोभ किस में जाएगा, जानबूझ के वो सस्ती सब्जी लेके आएगा, उसके बाद पैसा है फिर भी वो पैसा नहीं खर्चा करेगा, ये बहुत महंगा है, ये नहीं, ये सस्ता लेते हैं। नॉर्मलिटी से बिलों में जाता है ना, तो फिर वो लोभ में जाएगा। जैसे बहुत सारी चीजें एक साथ ले लेते हैं, सस्ता पड़ता है, तो वो लोभ में आएगा। वो अभी इकोनॉमी है, दैट डिपेंड्स। अभी ये हमेशा की आदत हो गई है
और हाँ, वृत्ति ऐसी हो गई है, वो हमारी वृत्ति क्या है, दानत क्या है, उसके ऊपर है कि हाँ, हर टाइम ऐसा करता हूँ ताकि मुझे, अभी इकोनॉमी है तो करने में वांधा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी से ज्यादा हो तो फिर वो लोभ में जा सकता है। नहीं अगर आप नॉर्मलिटी मानो हर टाइम आप ज्यादा लेते हैं, अभी एक कुछ समय संजोग में हुआ कि अभी ज्यादा नहीं ले सकते, तो हाँ, अगर अंदर से बुद्धि बताती है अरे कितना महंगा, मैं तो हाँ, इतनी सस्ती लाती थी, वही होता है। तो फिर वो लोभ में जा सकता है, क्योंकि भाई वो तो उस समय उतनी इकोनॉमी की, अभी इस समय इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है, तो हाँ, नॉर्मलिटी में रहना, तो फिर नहीं रह सकते, तो लोभ का सूक्ष्म भाग कह सकते हैं। नहीं तो जैसे अब हमें पता लग गया है, तो अब हम इसमें पुरुषार्थ क्या करेंगे कि हाँ हम नॉर्मलिटी से ज्यादा कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो हमारा ये रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हाँ, उसका ऑपोजिट करने का फिर। कैसे? हाँ, यानी नॉर्मलिटी में नहीं रहते तो नॉर्मल खरीदी करो, कम खरीदी करो, या जो भी है, एक्सेस करते हो तो ऐसा, हाँ हाँ, और हिम्मत है तो उसका डबल करो। यानी मैं खर्चा नहीं कर पाती हूँ और मेरे पास है और मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जानबूझ के खर्चा करूंगी, बुद्धि के विरुद्ध जाके करने का, तो लोभ टूटेगा। अच्छा, और एक सूत्र था कि मन वचन काया से चोरी न करें, उसी को ही यथार्थ लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि मन वचन काया क्या। मन वचन काया से, एक तो काया से चोरी यानी क्या है, चोरी, काया से चोरी समझ सकते हैं ना, किसी का हम उठा के लेके आए, उसको पता नहीं हाँ चला हाँ, चोरी। आया समझ में। हाँ और एक में चोरी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन चोरी करने के विचार दृढ़ आ रहे हैं, मैं चोरी कर लेना हाँ, चाहिए, चोरी करना चाहिए, मेरे पास हो जाए तो अच्छा, मैं लेके आऊंगी ऐसा, वो मन से चोरी कर दी। और वाणी से तो क्या है कि हम करते नहीं है, लेकिन करने की बोलते हैं, ये चोरी करना है, ये ले लिया होता तो अच्छा होता था, मेरे काम में आ जाता, तो वाणी से हम व्यक्त करते हैं ना, ऐसा वो वाणी से चोरी। हाँ हाँ, ठीक। यानी चोरी, इसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग क्या है कि हमें स्थूल चोरी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी करने के विचारों को भी हमें हमारे को उसको तो नहीं देना चाहिए। चोरी करने के विचार नहीं करने चाहिए, लेकिन विचार हम्म, डिस्चार्ज है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि उस विचार को हमें उसमें तन्मय होना नहीं चाहिए, या वैसे विचारों को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, उसको कैंसिल करके या उड़ा देना चाहिए मन के लेवल से, उसको मन वचन काया से चोरी ना। मतलब अगर मन जो चीज हमें करने को कहता है उसके विरुद्ध हमें करना है, हाँ, लोभ को तोड़ना है लोभ को तोड़ना है तो दादा भगवान का एग्जाम्पल है ना, एक आदमी था, वो बोल रहा था दादा मेरे में इतना लोभ है ना कि मैं बिल्कुल पैसा नहीं खर्चा कर सकता, मुझे अच्छे काम में वापरना है, बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। फिर दादा ने बोला था कल तू सत्संग में आएगा ना, तो हाथ में चिल्लर, पैसे का, कॉइन्स का चिल्लर लेके आना, और रिक्शा में आते आते रास्ते में ऐसा डालते जाना, फेंकते जाना, तो तेरा लोभ टूटेगा। फिजिकली उसको जबरदस्ती फेंकाया, तो भाई मुट्ठी जो एकदम टाइट बंद थी तो थोड़ी सी ऐसे खुली, फिर उसकी हिम्मत है पैसा वापस नहीं। ये उसके ऑपोजिट करने वाला का एक एग्जाम्पल। ठीक आया समझ में। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, ओके। गीता बहन, गीता बहन आप है? अशोक जी, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको, नहीं वो नहीं है। है ना? हाँ हाँ, यस अशोक यस, जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, आज एक सूत्र है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, हाँ कि हमें मनुष्य के साथ वो एक सूत्र आया है कि हमें मनुष्य का विरोधी नहीं होना है, उसके अज्ञान का विरोधी होना है, और मनुष्य के साथ वैर नहीं है, उसके अज्ञान के साथ वैर है। ऐसे सूत्र है। हाँ, सूत्र है। देखो, मनुष्य के साथ वैर नहीं है वो तो समझ सकते हैं, किसी के साथ हमें वैर रखना नहीं है, वो जो है वो उसका व्यवहार है, जो वो कर रहा है वो व्यवहार है, तो ये वो अलग है और व्यवहार अलग है, वो उसकी समझ के अनुसार व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसको दोषित ना देखते हुए उसके ऊपर वैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहना चाहते। इंसान गलत नहीं होता है, उसके संजोग के अनुसार वो व्यवहार करता है,
इसीलिए एक प्रकार से ये हमारे पास वितरागों की जो समझ है ना, वो ऐसी रहती है कि उसके उदय कर्म उसके पास करवा रहे हैं, आज उसके हाथ के सत्ता नहीं है। ये समझ के साथ वितराग पुरुष सामने वाले के ऊपर करुणा रख सकता है, उसको निर्दोष देख सकता है। सामने वाले को निर्दोष कैसे देखेंगे भाई? वो अलग है, शुद्धात्मा है वास्तविकता में, और उसका पैकिंग वाला जो भाग है वो उसके उदय कर्म के अधीन है। उसके पास बेचारे के पास ऐसे कर्म है और ऐसी समझ है जिसकी वजह से आज उसका डिस्चार्ज व्यवहार इस प्रकार का है। इसलिए उसका भला हो, उसको सद्बुद्धि हो, उसका कल्याण हो, इस प्रकार की वो भावना रखते हैं, और उसको निर्दोष या उसके ऊपर फिर वो अभाव या गलत भाव नहीं आते। ये उसका मर्म है। ये जो आपका सूत्र है ना, ये सूत्र का मर्म ये है कि मनुष्य गलत नहीं होता है, उसके कर्म या संयोग के अनुसार वो क्रिया करता है। तो हमें ये समझ के हमें हमारा बिगाड़ना नहीं है, हमारा बिगाड़ना यानी उसके प्रति अभाव तिरस्कार या द्वेष रखना नहीं। हमें वितराग रहना है। हमें हर संजोगों में, हर व्यक्ति के साथ या हर संजोगों के साथ वितराग भाव से स्वीकार करना, ये एक खास हमारी एक समझ या हमारी एक जागृति डेवलप करनी। हमारी आज का पुरुषार्थ के भाग में एक है समझ, जो दादा भगवान बोलते हैं ना, जगत निर्दोष है। मैंने अपनी दृष्टि निर्दोष करके लोगों को निर्दोष देखा। तो अपनी दृष्टि निर्दोष करना यानी क्या कि भाई कैसे सामने वाला या जगत निर्दोष है। एक समझ ऐसी रखी थी उन्होंने कि भाई रियल व्यू पॉइंट से तो शुद्धात्मा है, और अगर शुद्धात्मा है तो वो दूषित तो है नहीं, क्योंकि वो करता ही नहीं है। और रिलेटिव व्यू पॉइंट से अगर जो कर रहा है वो, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट्स तो उदय कर्म के अधीन है, तो वो भी उसके हाथ में आ सकता नहीं है। तो इस तरह से ऐसे रिलेटिव और रियल दोनों व्यू पॉइंट से वो निर्दोष है, ऐसी समझ डेवलप की। और ये समझ अगर हम भी डेवलप कर सके, हमारे अंदर ये आ जानी चाहिए। सत्संग सुनने के बाद थोड़े दिन टिकेगी, वापिस आवरण आ जाएगा, अभी अरे उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो भी ऊपर आ जाएगा। फिर वहां पे वापिस रखना, भाई उसके हाथ में सत्ता नहीं है। ऐसी समझ करते 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 हमारे अंदर ये समझ फिट हो जाएगी, और एक बार समझ फिट हो जाएगी फिर सदाई के लिए लोग निर्दोष हैं। और एक विषय विकार से दूर कैसे रहे? विषय विकार से कैसे दूर रहे, उसके वो तो बहुत बड़ा वो है। उसकी चाबियां, काफी चाबियां दे दी है दादा भगवान ने। ये आपका हक का है, जो हमारा पति या पत्नी जो है उसके साथ बराबर है, और दूसरों जो है पर स्त्री या पर पुरुष, उसके सामने उसके साथ खास तो सावधानी रखनी है, खास सावधानी रखनी है। और उसमें चाबियां दे दी है दादा ने कि अगर हमारी दृष्टि उनके ऊपर खींची जाती है, आकर्षित होती है, तो वहां पे हमें वास्तविकता दिखाकर वो चीज नहीं है, मैं तो और चीजों के बारे में पूछ रहा हूँ। कौन सा विषय विकार की बात कर रहे हैं आप? और कई प्रकार के शौक होते हैं ना आदमी को। अच्छा, 5 इंद्रियों के सुखों के बारे में। हाँ। 5 इंद्रियों के सुखों के बारे में तो हमको ये पहले समझ लेना चाहिए कि ये सुख टेम्पररी है। दूसरा, ये सुख शरीर के ऊपर आधारित है। डायबिटीज नहीं है तो जलेबी से मजा आएगा ना, आँख अच्छी है तो टीवी में से मजा आएगा ना, सेहत अच्छी है तो घूमने घामने से मजा आएगा। जो 5 इंद्रियों के सुख है वो सारे शरीर के ऊपर आधारित है, टेम्पररी है और माने हुए है। मुझे जलेबी पसंद है तो जलेबी में सुख लगेगा, सामने वाले को जलेबी पसंद है तो वही जलेबी उसको दुख देगा। जिस चीज में मेरी सुख की मान्यता है वो सुख देगा, वास्तव में वो सुख नहीं है उसमें। टीवी में सबको न्यूज अच्छा नहीं लगता है, जिसको न्यूज अच्छा लगता है उसको न्यूज सुख लग देगा, जिसको सीरियल सुख अच्छा लगता है उसको सीरियल सुख देगी। सो ये यानी ये मान्यता का सुख है, सुख परमानेंट सुख नहीं है। आत्मा का सुख कैसा है, वो सभी को एक सरीका सुख लगेगा ही, वो परमानेंट है, वो सभी के लिए इक्वल है, सही है। ये इंद्रिय के सुख है, ये मान्यता के ऊपर आधारित है, मेरी मान्यता के अनुसार मुझे वो सुख लगेगा। दूसरा, वो टेम्पररी है। और तीसरा, लोन वाला है। ये जितना हम सुख लेंगे ना वो लोन पे है, फिर उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब समझ हमें अपनी फाइल नंबर 1 को देना पड़ेगा, और हम ही दे सकते हैं, बाकी लोगों के लिए ये जितना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास आत्मा का सुख नहीं है ना।
हमारे पास आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए हम फाइल नंबर 1 को बोल सकते हैं, इतना अंदर तेरे पास सुख पड़ा है, तू बाहर से सुख लेने की भीख क्यों मांग रहा है? तू इसके पीछे इतनी याचना कर रहा है, उसके पीछे इतना प्रयत्न कर रहा है, कितना समय, शक्ति, पैसा सब तेरे को खर्चा करना पड़ता है। तू आराम से, तेरा अंदर का परमानंद है, उसका लाभ क्यों नहीं लेता तू? ऐसा उसको समझाने का, और उसको समझाने का, अगर तेरे को आत्मा सुख चाहिए, आत्मा सुख, परमानंद सुख में आगे बढ़ना है, उसके अनुभूति में आगे आगे और प्रगति करनी है, तो तेरे को इस सुख से दूर रहना पड़ेगा। ये हम सब महात्माओं के लिए बहुत समझने वाला एक पॉइंट है। दादाजी खास कहते थे कि जितना सुख हम महात्माओं के लिए, हाँ, हमारे बाहर बाहर के लोगों के लिए, हमारे लिए ऐसा एक है कि जितना सुख हम पुद्गल से लेंगे तो उतना अंदर से आने का सुख बंद हो जाएगा, आत्मा का सुख बंद हो जाएगा। बाहर का हम बंद करेंगे तो अंदर का शुरू हो जाएगा, सुख एक ही जगह से आएगा। वो बाहर से हम इतना ले रहे हैं ना, तो अंदर का फिर बंद ही हो गया, आवरण ही आ गया है। खाली बैठे रहो, आराम से देखो तो अंदर से सुख आएगा। या दादा का स्मरण करो या सिंह करो, बोलो, ऐसा तो खाली एक प्रयोग बता रहा हूँ कि अंदर का सुख और बाहर का सुख को ऐसा अगर हम विभाजित करके अनुभव करना चाहते हैं तो। स्वामी जी, मैंने तो ये देखा कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि भाई अपना जो उदय कर्म है वो तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने ये महसूस किया कि अपने मन वचन काया से किसी को दुख नहीं हो, केवल इसी आज्ञा के पालन से वो जो उसकी असर जो है ना इतनी कम हो जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कैसा उदय आया चला गया। हाँ, यानी आप क्या कह रहे हैं, आप अच्छा पॉइंट है आपका। हम सब महात्मा को क्या होता है कि पहले दुख का अभाव होगा, संसार में रहते हुए लोग दुख देंगे तो उसका दुख की असर कम होगी ज्ञान के बदौलत, और फिर आगे जाके सुख बढ़ेगा। और आप जो कह रहे हैं वो क्या है कि मैंने दूसरों को दुख देना बंद किया तो दुख आना बंद हुआ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं ना? नहीं, जो भुगतान है ना पूर्व का, हाँ, पूर्व का जो फौज है तो उसकी इफेक्ट जो है बहुत बहुत धीरे धीरे आती है, फिर मतलब पता ही नहीं लगता है कि कैसे आया गया। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम तय करते हैं मन वचन का से दुख देना नहीं, क्या है कि हमारा अहंकार को हम डाउन कर देते हैं, हम सीधा सामने उसको रिएक्ट नहीं करते, इसलिए दुख हमारा जो पहले क्लेश बढ़ता था, उसने एक सुनी, मैंने दो सुनाई दी, लेकिन आज मैंने नक्की किया दुख नहीं देना है मन वचन काया से, इसलिए मैं सामने नहीं सुनाता हूँ, इसलिए जल्दी बात निपट जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? हाँ, बराबर, सही बात है। ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, खाली मन वचन काय से दुख नहीं देना ये भी तय करो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें इसको रूपक में लाने के लिए इतना सारा पुरुषार्थ इसमें अंदर से इनबिल्ट है, अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता है। क्योंकि हमने, मुझे किसी को दुख नहीं देना, सामने वाला का व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे दुख नहीं देना, तो मैं क्या करूँ, कौन सी समझ रखूँ, क्या जागृति रखूँ, कौन सा ज्ञान वापरूँ, वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम आज्ञा को खींच के लाएंगे ऑटोमेटिकली, उसको दुख नहीं देना है तो भाई अपना हिसाब था, क्या भुगते भूल। जैसे सामने वाले का हम खूब आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने उससे हटता नहीं है, हट धर्मता से, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बस कुछ नहीं, उसके अंदर के शुद्धात्मा को नमस्कार करने का, अरे दादा ये फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति दे, बस बहुत हो गया। प्रतिक्रमण करें? नहीं, जरूर जरूर लगा। प्रतिक्रमण तो ऐसा है कि जहाँ पे अतिक्रमण होता है वहां पे जरूरी है। हम आप अपना विनय धर्म रखते हैं, सामने वाला अपनी आड़ाई या अपना वो हट पकड़ के रखा हुआ है, तो वो अपने को शांति से देखने का, उसके शुद्धात्मा देखोगे ना तो उसका जो व्यवहार वाला भाग है ना उसकी असर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और हमको लगेगा चलो भाई चलो, उसने अपनी हट रखी, अपना एक हिसाब था वो पूरा हो गया, और फिर उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहा। दादा भगवान ने बोला ना, मेरी आज्ञा पालो ना, महावीर भगवान जैसी समाधि हो जाएगी। उन्होंने हट रख रहा है, लेकिन हट अगर हमारी नजर या हमारी जागृति सामने वाले के हटीले व्यवहार पे रही, ये अकड़ता है, सुनता नहीं है, तो असर होगी। लेकिन हमारी नजर हम अगर उसके शुद्धात्मा पे रखेंगे, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यवहार कर रहा है, तो हमको असर नहीं होगी, क्योंकि हम खुद शुद्धात्मा में आ जाएंगे। इसलिए तुरंत इंस्टेंट वहीं के वहीं समाधि आ जाएगी।
उसके प्रति द्वेष नहीं होगा और हमारे अंदर उसके लिए कुछ बिगड़ेगा भी नहीं और हमको आनंद भी आनंद आएगा। भगवान का दर्शन करो कहीं पे भी तो आनंद आएगा ही ना। एक कुत्ते में भी करो तो भी आनंद आएगा, तो इंसान में करोगे तो कितना आनंद आएगा। सांप में करोगे ना, दादा भगवान कहाँ बोलते थे कि अगर सांप में भी शुद्धात्मा देखोगे ना तो सांप भी अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ के चला जाएगा। हाँ, इतनी शक्ति है ये पहली 2 आज्ञाओं में। इसका प्रयोग करोगे तो बहुत मजा आएगा। ओ मेरे पास अहिंसक चाबी आ गई। अगर आदमी तो क्या, हिंसक प्राणी के ऊपर भी अगर वो हिंसा छोड़ देते तो आदमी की क्या मजा है। नहीं, मैं जो वो उसके लिए आपको कह रहा था ना, मैं जैसे जो आप हमारा कोई फौज का भुगतान आता है ना, तो जैसे वो कील के माफिक होता है ना, तो वो सुई के माफिक रह जाता है। हाँ सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। सच्चिदानंद। हाँ चलो। जय सच्चिदानंद। सूर्य जी बोलिए। हेलो, सूर्य जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। जय सच्चिदानंद। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मनुष्य ज्ञान विधि लेता है, रोज सुबह सुबह करता है सच्चे धर्म से, सच्चे परम विनय से, और बाद में फिर से वो लापरवाह हो जाता है अपनी भावनाओं के प्रति। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कुदरती रचना है कि क्या है सर? हाँ, लापरवाही तो क्या है कि वो जो उदय कर्म है, डिस्चार्ज फोर्स है, डिस्चार्ज कर्मों का फोर्स है, वो जरा वो तीव्रता पकड़ लेता है और हमारा जो निश्चय बल है उससे अधिक उसका बल हो जाता है, इसलिए वो हावी हो जाता है और परिणाम में लापरवाही या विधि न करना ऐसा रूपक में आ जाता है। अगर फिर से वो निश्चय प्रबल करे कि नहीं नहीं कुछ भी हो मैं सुबह चरण विधि करूंगा, की आवश्यकता और कुछ नहीं है। अगर वो निश्चय फिर से करेगा तो वापिस वो उसका निश्चय उदय कर्म के फोर्स से अधिक हो जाती है, तो वापिस वो अपना नॉर्मलिटी में आ जाएगा। इसलिए दादा ने हरदम बोला है भाई तुम्हारा निश्चय दृढ़ रखो, पक्का करो। ये सत्संग है, ये हम निश्चय पक्का करने के लिए ही करते हैं। फिर अभी तो ऑनलाइन है, या तो फिर स्कूल में हम जब इकट्ठा होते हैं जहाँ पे, तो वो ये सारा सत्संग हमारा निश्चय को बनाए रखने के लिए ही है, हमारी जागृति को बनाए रखने के लिए ही है, और साथ में जो नई समझ मिले वो हमें आगे हेल्प करने के लिए। इसलिए संग बढ़, इसलिए दादा भगवान को 5वीं आज्ञा देनी पड़ी। तो ये बोले मैं चौथे आरे में होता, सत्यु के समय में ये ज्ञान दिया होता तो उसी जन्म में मोक्ष चला जाता, लेकिन ये 5वां आरा है, आपके में कोई लायकात है नहीं, माल सब कचरा भरा हुआ है, इसलिए वो कोई शुद्धात्मा के लिए कुछ करना ऐसे मुझे आज्ञा देनी पड़ी, खाली बोल के छोड़ नहीं दिया। और ये इसलिए ये विधि इसलिए विधि रखी, इसलिए वो क्या है कि याद रहेगा ना कि हाँ करने का है। अभी देखो आपको पता चला कि रोज तो मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसा हो गया तो आलस्य आ गई तो सब बंद हो गया, इसलिए वापिस अब ये धक्का लग गया। हम सभी महात्माओं को ऐसा आता ही है, थोड़ा धक्के की जरूरत है बस। नैमित्तिक थोड़ा बोल दिया किसी ने तो वापिस शुरू हो जाता है, इतना कुछ वो नहीं हो जाता है, क्योंकि वो नहीं करने से उसको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। बोलेगा मेरा अंदर का सुख है, वितरागता है, सब वो निकल गया, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट में देखते रहता हूँ, सब पैकिंग ही देखता हूँ, तो उसको खुद को पता चलेगा मेरा अंदर का आनंद चला गया, इसलिए वो वापिस रिवर्स ही आएगा। वृत्ति हमारी बाहर नहीं जाएगी, अंदर तो है, तो वापिस अंदर के सुख की और ही वृत्ति आएगी और ऑटोमेटिकली आ जाएगी। थोड़ा नैमित्तिक धक्का ही चाहिए बस। ठीक 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 है सुरेश जी। गीता बहन। हाँ स्वामी जी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त, तो इसमें अहंकार का क्या रोल रहा था तो ये अहंकार प्रकट हुआ? वो टीचर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार बोल रहे हैं तो ये ज्ञानेंद्रिय में नहीं आएगा, वो ये अंतस्करण में आएगा। हाँ हाँ, अंतस्करण के जो भाग हैं। हाँ हाँ, तो अंतस्करण के भाग में अहंकार ये तो है स्वामी जी की मन की क्रियाएं समझ में आ रही हैं, बुद्धि का निर्णय समझ में आ रहा है, चित्त की चित्तवना समझ में आ रही है, लेकिन ये अहंकार का जो भाग है ये कहाँ से खड़ा हो गया? नहीं खड़ा नहीं, वो तो है ही अंदर। अहंकार कुछ नहीं करता है, वो खाली सिक्का ही मारता है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसा का बिल पास करने का खाली उसका तो रबर स्टैंप ही लगता है।
बुद्धि का जो डिसीजन आता है, मन कुछ बताएगा, चित्त भी उसको बताएगा। बोले आप मानो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मन बोलेगा भाई हम बस से जाएंगे, दूसरा बोलेगा नहीं हम टैक्सी से जाएंगे। तो मन अलग अलग बताएगा। फिर बुद्धि बताएगी कि भाई बस में जाएंगे तो इतना पैसा होगा, रिक्शा में जाएंगे तो इतना पैसा होगा। चित्त बताएगी देखो बस में जाएंगे इतना धक्का होगा, इतनी गर्दी होगी, हम टैक्सी में जाएंगे तो इतने आराम से जाएंगे। चित्त तस्वीर बताएगा, मन विचार बताएंगे, दोनों का नफा नुकसान देख के बुद्धि एक डिसीजन पे आएगी, वह ये करते हैं, मानो हम बस में जाते हैं। तो अहंकार क्या करता है? अहंकार खाली ये सी करता है। अहंकार खाली अहंकार और बोलता है कि मैंने ऐसा तय किया। अहंकार खेला अहंकार करता है, वो तो अंधा ही है। वो तो किसी बुद्धि के चश्मे से या बुद्धि के कहने पे ही चलता है। या तो बुद्धि के कहने पे चलेगा कभी, या तो कभी मन के कहने पे चलेगा, बाकी उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ कहाँ है कि इस अहंकार को मन के पक्ष में या बुद्धि के पक्ष में उसको अंदर वो तन्मयाकार न होने देना। जो अगर ये हमारे मोक्ष मार्ग के विपरीत बातें बताते हैं तो सत्संग में जाओ, अभी सोने का नहीं है, चलो 3 बजे सत्संग में बैठने का है, ऐसा अगर मन बताता है जो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है तो उसका सुनने का। लेकिन जहाँ जहाँ ये मोक्ष से हमें वंचित करता है, ऐसे प्रकार के विचार आते हैं या ऐसे प्रकार की विपरीत बुद्धि का प्रभाव आता है, तो वहां पे उसका नहीं सुनना वो आज का पुरुषार्थ है। और सुनना नहीं सुनना वो कौन है? तो वो अहंकार का वाला भाग है ना, वो उसमें या तो स्वीकृति करता है या तन्मयकार होता है, या स्वीकृति नहीं करता है और सेपरेट रहता है। अहंकार खाली ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, उसका खुद का कुछ नहीं है। अगर आज बोले नहीं नहीं सब में शुद्धात्मा देखने का है, अहंकार ने स्वीकार कर लिया तो शुद्धात्मा देखना चालू कर देगा। आज के ज्ञान के अनुसार करेगा तो वो करेगा। वो खाली वो क्या है मालूम है? वो खाली उसको डाइवर्जन चाहिए बस, उसका खुद का कुछ वो नहीं है। वो दूसरों के आधार पे ही चलता है, या तो आज के मेरे प्रज्ञा के अनुसार चलेगा, या तो मेरे जो लाई हुई अज्ञा के अनुसार चलेगा। तो हमको उसको प्रज्ञा की ओर चलने के लिए खाली ये जो शक्ति मांगते हैं, मुझे दुख ना, मन वचन का ऐसे दुख ना दो, ऐसा क्यों बोलता है? तो बोले कि भाई आज का जो मेरी प्रज्ञा शक्ति भी है, जो दादा का ज्ञान है, उसके अनुसार करने का, इसलिए वो अपने आप को मजबूत करता है और कुछ। उसको सिर्फ हमको ढालना है, यू हैव टू ओनली क्या डाइवर्ट करना है उसको एक जगह पे। स्वामी जी, जो अंतस्करण में जो कॉज डलते हैं वो अफेक्ट में कैसे परिवर्तित होते हैं? क्या प्रक्रिया है उसकी? एग्जांपल दो, क्या बोलता है? कोई आप अंतस्करण में जो कॉज डलते हैं, क्या कैसे प्रकार के कॉज? कैसे प्रकार के कॉज? जो अफेक्ट में आते कॉज ही तो अफेक्ट में आते हैं नेक्स्ट लाइफ में। और नेक्स्ट लाइफ में तो इफेक्ट आएगी, कॉज बोल रहे हैं आप। हाँ, तो आप कौन से प्रकार के जिक्र कर रहे हैं? हाँ, तो कॉज उदाहरण इकट्ठे होंगे वही तो अफेक्ट में आएंगे ना स्वामी जी। तो वो हाँ, कॉज कैसे मतलब बनना बंद हो ताकि अफेक्ट में ही ना आए? मूल कॉज तो हमारे बंद हो जाते हैं। अभी ध्यान लेने के बाद नए कर्मों का जो चार्जिंग है, जो हमें संसार में रखड़ाएंगे, संसार में हमको वो करेंगे, वो कॉज तो बंद हो जाते हैं। इसलिए अभी हमारे लिए वो कॉज की बहुत परेशानी नहीं है। हम तो कर्म लेके आए हैं, उसका जितना निपटारा जागृति पूर्वक इस अवतार में हुए, इस जन्म में हुए, तो उतना अच्छा है, ताकि हमको नेक्स्ट जन्म में उतना पेंडिंग नहीं रहेगा, उतना साफ हो गया होगा। और जो हम इतना एक ही जगह पे कॉज चार्ज ऐसा बोला जा सकता है कि वो जो हम 5 आज्ञा पालन करते हैं ना, तो उससे हमारी जागृति उससे हमारे क्या होता है, जो कर्म है ना निर्जरा होती है, और एक प्रकार का पाप एक प्रकार का पुण्य बनता है। और ये पुण्य कैसा है कि हमें शिवानंद स्वामी या मोक्ष की ओर ले जाने वाले ऐसे उदय कर्म आएंगे, ऐसा शरीर, ऐसा संजोग मिलेगा कि हम केवल ज्ञान के और आगे बढ़ सके। क्योंकि हमने आज्ञा पाल के काफी हद तक आवरण हटा दिए है ना। किसी के साथ है नहीं जमता है, लेकिन उसके प्रति आज हम द्वेष नहीं करते।
और केवल चौथी आज्ञा का पालन करते हैं, मानो ये तो एग्जाम्पल है कि इस फाइल का संभव से निपटारा करो, तो हम उसमें द्वेष से हम अलग हो जाते हैं, तो द्वेष वाला भाग पूरा निकल गया। इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा अच्छा सुंदर मिलेगा संयोग कि हमको द्वेष वाला रहेगा, हम वितराग रहेंगे। तो इस प्रकार के उसको उत्कृष्ट संयोग, और नाम देना है तो पुण्य दे सकते हैं हम। इस प्रकार के इस प्रकार के उत्तम पुण्य आएंगे जिससे ये होगा, इस प्रकार से उत्तम पुण्य आएंगे जिससे हम केवल ज्ञान हमारा खुलेगा, ऐसा होगा। स्वामी जी आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ, जरा एक सेकंड में एक सेकंड। हाँ हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, जो हमारे पहले के अफेक्ट डले हुए हैं, हाँ, मतलब कॉज डले हुए होंगे, तो वो जो अब अफेक्ट में जो आ रहे हैं, तो क्या वो हमारी जागृति में बाधक होते हैं क्या? हो भी सकते हैं, अगर भारे है तो हो भी सकते हैं, डिपेंड्स हमने किस प्रकार के कॉज डाले हैं, है ना। हाँ वही तो ना। हाँ, अगर हमने कुछ विचित्र कॉज डाले हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत मोह वाला कॉज लेके आया हूँ, तो मुझे खाना पीना पिक्चर यही अच्छा लगता है, तो मेरे जागृति में बाधक बन सकते हैं। और अगर मैं भक्ति का, सत्संग का ऐसा कॉज लेके आया हूँ, तो मेरे जागृति में सहायक भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के इफेक्ट हमको असर कर सकती है। तो स्वामी जी, उनकी इफेक्ट जो असर करती है, उनके लिए हमें फिर क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? ये हमारा निश्चय है, हमें दृढ़ निश्चय करना है कि उदय कर्म जो भी हो, आज मेरा उदय कर्म जो भी हो, मैं पुद्गल के पक्ष में, शरीर के पक्ष में न रहूंगा, मैं आत्मा के पक्ष में रहूंगा। मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा दृढ़ निश्चय है, 9 कर्मों के अनुसार मेरी वृत्ति रहेगी, यानी मन वचन काया से दुख न होगा। ये निश्चय जितना दृढ़ करेंगे और प्रकृति उसके विरुद्ध की निकलेगी, तो जब विरुद्ध की निकलेगी, है ना, मानो मेरे को खाने पीने का शौक है, तो फिर मैं वहां पे ये शक्तियां मांगूंगा, तो ये 7वीं कलम है, या अपने आप को समझाऊंगा कि भाई देखो, ये तू इतना अच्छा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है, शुद्धात्मा पद, भगवान का पद, कृष्ण भगवान, सिमंदर स्वामी भगवान जैसे पद प्राप्त किया है, और तू ये छोटे मोटे चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, ये कुत्ते की तरह तू छोटे छोटे चीजों के सुखों के पीछे पड़ा हुआ है। भगवान पद को छोड़ के ये सुख मिलता है, इससे तेरा आत्मा का जागृति कितनी कम हो जाती है, तेरा राग द्वेष कितना बढ़ता है, तेरे भीख मांगना पड़ता है हर चीज के लिए। इसको अनेक तरह से समझा के मन को उसमें से थोड़ा बाहर निकाल के, शक्तियां मांग के, समझा के, ऐसे प्रकार के पुरुषार्थ करके उस प्रकार का डिस्चार्ज मोह से हम बाहर निकल सकते। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमारे अंदर जो भी बाधक डिस्चार्ज मोह हो, जो भी हो, 5 इंद्रिय में से हो या अन्य प्रकार से हो, तो समझ से, आज की नई समझ से और आज के शक्ति मांग से गलतियां हैं, तो अगर जरूर है तो प्रतिक्रमण भी यूज कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव में जाए तो पॉजिटिव में हम महात्माओं के भीड़े में रहे, यानी सत्संग में भीड़े में, उससे क्या होगा, महात्माओं के भीड़े में रहने से क्या होगा कि दूसरों का अनुभव हम समझ पाएंगे या सुन पाएंगे। अगर हमारे प्रकृति के विरुद्ध अगर काम करना है ना, तो एक श्रेष्ठ उपाय है दूसरे महात्माओं के अनुभव को सुनना। अगर किसी का हम सुने कि उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, उसकी इतनी कठिनाइयां थी, या ये डिस्चार्ज मोह था और उसने ये पुरुषार्थ करके ऐसे आगे निकले, तो हमें जबरदस्त प्रेरणा बढ़ मिलती है। जबरदस्त प्रेरणा बढ़ अगर मिलती है तो दूसरों का अनुभव सुनते। लोग ऐसे है, ऐसे महात्मा भी है जो बोले सुबह उठ के ऐसा 4 से 6
शक्तियाँ मांगते थे 9 कलम की, फिर खाना पीना हो गया वापिस 10 से 12, फिर शाम को ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिक्रमण 9 कलम, नमस्कार विधि, ऐसा कुछ ना कुछ चालू रखते हुए कितने सालों तक रखा, ऐसे भी अनुभव मैंने सुने हैं। ऐसे यानी हम ऐसा जिसों का सुनते तो प्रेरणा होते, मुझे खुद को हुआ इतना तो मैंने भी नहीं किया है कभी इतने साल तक, तो मुझे खुद को हुआ कि मुझे भी इसके बोझ लेना चाहिए। मैं अब तक उतरा हूँ लेकिन मैंने इतना नहीं किया है और महात्मा ने इतना किया है। तो ये सब इससे हम जो डिस्चार्ज मोह या डिस्चार्ज विपरीत कर्म लेके आए हैं, जो मोक्ष मार्ग में आज बाधक है, तो इससे हम उसका निपटारा ला सकते। स्वामी जी कल है ना मैं ये जो कविराज जी है ना उनके यहाँ आपकी दादा के जो रत्नों की सभा देख रही थी मैं, दिव्य सभा, उसमें आप सभी बैठे हुए थे। तो क्या वहाँ चर्चा चल रही थी? वो गुजराती में समझ तो नहीं आ रहा था। तो ऐसा था कि वो अहमदाबाद में हम गए थे, हमारे सब एक अपतपुत्रों का एक मीटिंग जैसा कुछ था। फिर हम कविराज की जो तबीयत खराब थी उसको खबर करने गए थे, तभी वो ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद में रुके हुए थे और सजासज हम वहाँ पे एकत्र हो गए थे। और कविराज का एक ऐसी भावना थी कि आज आप सभी लोग सत्संग करें। मैंने अनेक बार सत्संग आपका स्टेज पे जो जाहिर प्रोग्राम में आपका जितना नहीं हो पा रहा था, तो आज मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग सत्संग करें और मैं सुनूंगा। तो ऐसा एक माहौल था और सभी आप तो बारी बारी अपने हिसाब से अपना अनुभव या जो भी समझ है वो बता रहे थे और उसका शायद किसी ने ये रिकॉर्डिंग कर दिया था। ये एक ऐसा एक आपने वहाँ क्या बताया था? मैंने आपका भी सुना था। अभी मुझे तो याद नहीं है मैंने वहाँ पे क्या मुझे सुन के कोई बात नहीं अभी वो सच वो समय पे जो भी बताया होगा। मैंने वो रिकॉर्डिंग पूरी तो देखी नहीं, लेकिन मैंने भी थोड़ी देखी कि ऐसा कुछ आया है। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी एक बार वो लगाम छोड़ने वाली बात और समझा दो अच्छे से। लगाम छोड़ दो, आपका टॉपिक था ना, लगाम छोड़ दो। लगाम छोड़ दो में ऐसा है, ये दादा भगवान का बताया हुआ एक प्रयोग है कि हम तीसरी आज्ञा को अगर हमें पक्का करना है उसके लिए बताया। जैसे पहली 2 आज्ञा को पक्का करने के लिए दादा भगवान एक प्रैक्टिस बोलते थे ना कि भाई जरा बाजार में घूम के आओ आधा पौना घंटा और सब में शुद्धात्मा देखते आओ। तो एक प्रैक्टिस करने के लिए वो यानी पहली 2 आज्ञा को पक्की करने के लिए एक ये। हाँ, और ये तीसरी आज्ञा के लिए दादाजी ने क्या बोला था कि सुबह उठो और दादा भगवान को प्रार्थना करो, हे दादा भगवान मेरी सारी 5 इंद्रियों की सारी लगाम आपको सौंप रहा हूँ। और लगाम छोड़ देने का, लगाम छोड़ना यानी हमारा आग्रह, हमारी उस दिन छोड़ देने की, सजासज जो भी व्यवहार हो रहा है उसको होने देने का, कहीं पे भी टकराव नहीं होने देने का, टकराव बिल्कुल टालने का, यानी एडजस्टमेंट हो जाने का। और क्या क्या दिन भर संयोग आ रहे हैं उसको देखे जाओ। बस समय पे खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, नाना धोना, किसी के यार टकराव आग्रह पकड़ कुछ नहीं, लगाम छोड़ दो जिसको बोलते हैं ना आपका। और आपको लगेगा कि व्यवस्थित शक्ति कैसे काम करती है, कैसे कैसे संजोग आते हैं और जो दिनचर्या है, आपके साथ बातचीत है, अनेक प्रकार आना जाना खाना पीना कैसे अपने आप स्वयं हो रहा है। हम मानते हैं मैंने किया, तो ये हमारी भ्रांत मान्यता फ्रैक्चर हो जाती है और हम संयोगों को करता देख सकते हैं क्योंकि हमने एक विशेष प्रकार से एक निश्चय किया है उसे लगाम छोड़ने का। इससे लगाम छोड़ने से ये प्रयोग है शाम तक की रात तक की, तो हमें व्यवस्थित करता है उसका एहसास होगा। उस समय उस दिन के लिए हम हमारी विपरीत बुद्धि और अहंकार को डाउन कर देते हैं, उसको सक्रिय होने नहीं देते। इसलिए व्यवस्थित शक्ति जो दादा भगवान अबुध दशा में थे और संयोगों को करता देख सकते थे, वो उसका हम अनुभव कर सकते। एक पुरुषार्थ के स्वामी जी जब हम लोग जॉब करते हैं ना, तो जब तो इतना, अब तो लॉकडाउन है तो आराम से बैठे हैं, आराम से सत्संग सुन रहे हैं, लग रहा है कि सत्संग पूरा हमारे अंदर जा रहा है और मतलब बहुत अच्छी सी एक अनुभव हो रहा है और मतलब डेवलप भी हो रहा है हर चीज को समझने का। लेकिन जब जॉब करते हैं ना तो भागे 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 भागे, घर संभाले, ऑफिस संभाले, तो वो सब उतना है ना, उतना सब मतलब डाउन हो जाता है। तो वो कैसे वापस से प्रिपेयर रहे हमारे अंदर? ये उत्तम संयोग है उसके लिए। अभी ये जो ये चल रहा है ना उसमें सब सुनने का,
हमारे प्रश्नों का समाधान लेने का, दूसरों के प्रश्न से हमें कुछ जो बोध मिलता है वो समझ लेने की, और खास दिन में थोड़ा समय अपने लिए खास निकालो, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना संभव है उतना, और अपनी प्रकृति के ऊपर पुरुषार्थ करो कि मेरी प्रकृति में क्या है जो मेरे मोक्ष में बाधक है, और वहाँ पे कौन सा तरह का ज्ञान उसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या नव कलम बोलो, प्रतिगमन करो, या कुछ भी हो, अपनी समझ को परिवर्तित करो, ये अपनी प्रकृति पर अवश्य पुरुषार्थ करो, ताकि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये अपनी प्रकृति, आपकी प्रकृति इतनी साफ हो जाएगी ताकि वो उस समय चालू काम में भी वो जागृति बने। अपनी प्रकृति पे क्या मतलब, क्या प्रकृति में क्या, जैसे हाँ, हमारे क्रोध मान माया लोगों पे हमारी आड़ाई है, हम कहाँ टकराते हैं, अच्छा, कहाँ दोषी दिखाई देता है किसी का व्यवहार, हाँ, वहाँ पे हमें ये ज्ञान वापरना है और हमारे समझ को पूरा राइट कर देने का। मतलब अपने बैठ के, अपने शांत में, एकांत में बैठ के और अपने अंदर देखना है कि मुझे क्रोध भी, कहाँ क्रोध आता है, कहाँ मेरी मान मुझे बढ़ता है, कहाँ मुझे लोभ के परमाणु पड़े हुए हैं, ऐसे तरह देखना है। हाँ, एग्जैक्टली। उसी का तो निर्जरा करनी है ना। निर्जरा, हाँ ठीक है स्वामी जी, आप लोग आते हो तो इतना अच्छा मतलब हो रहा है, सत्संग का शिविर जैसा अनुभव हो रहा है। जैसे शिविर में होता है, सुबह चरण विधि भी होती है, दोपहर का सत्संग हो जाता है, शाम का हो जाता है, 10 बजे का हो जाता है। तो लेकिन इसका अभी हमको भाड़ा देना पड़ेगा, कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी क्या इतनी मेहनत दीपक आनंद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये। हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। रिटर्न में कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, तो रिटर्न में एक ही है, आपको पुरुषार्थ करके ऐसा तैयार हो जाने का है जैसे ज्यादा भगवान की इच्छा थी कि मेरे महात्मा ऐसे प्रतीक बने कि सुगंध फैल जाए अक्रम विज्ञान की। हाँ। ये आपको रिटर्न देना है, पुरुषार्थ करके अपने प्रकृति को इतना सुवास फैला दो कि लोगों का भी काम। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। शरण जी बोलिए। आपकी आवाज कट रही है। आ रही आवाज? हाँ। ये अभी जो भजन था ना, उसपे जो क्वेश्चन था ना, उसपे एक लाइन पे क्वेश्चन है, विभावी द्रव्यालय रासायनों से संयोग आत्मा, ये उसको थोड़ा समझाएंगे डिटेल में? जरा कैन यू प्लीज रिपीट दैट लाइन? विभावी द्रव्यालय, लुक एट द स्क्रीन। विभावी रासायनों से संयोग आत्मा। एक मिनट, दीपक आनंद लगा रहे स्क्रीन पे। हाँ, ओके। विभाविक द्रव्यालय रसायनों से संयोग आत्मा, विज्ञानी ज्ञानी भिन्न करते हैं शरीर से अलग शुद्धात्मा। हाँ, विभाविक द्रव्यालय रसायनों से संयोग आत्मा, यानी ये जो विभाविक द्रव्यालय, यानी थोड़ी मेरी समझ है, आई मे बी लिटिल रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन ये संयोग है ना, ये सारे संयोग एक प्रकार के संयोग इकट्ठा होते तो केमिकल का रिएक्शन आता है। ओके। विभाविक यानी स्वाभाविक नहीं है, विभाविक यानी इट्स नॉट नेचुरल, हमने चार्ज किया हुआ जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो विभाविक है, जो आत्मा नहीं है लेकिन विभाविक है, स्वाभाविक नहीं है लेकिन विभाविक है, इसमें ये जो ज्ञानी पुरुष है वो भिन्न कर देते हैं कि ये शरीर अलग और शुद्धात्मा अलग। यानी बेसिकली क्या करना चाहिए, कुछ भी हो जाए ना तो हमको ये संयोग है और मैं अलग हूँ, बरोबर। जो भी हो रहा है उसमें ये शरण का या फाइल नंबर 1 का है और मैं उससे अलग शुद्धात्मा हूँ, ये कर देने का है, तो बाकी का उसमें हमको असर नहीं होगी। ऐसी थोड़ी मेरी समझ है। दीपक आनंद को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। हाँ जरूर से। देखो शरण जी, हाँ बोलिए। हमारे जीवन के जो बाहर के जो परिणाम है, स्थूल परिणाम, हाँ, वो स्थूल परिणाम को द्रव्यालय बताया गया, यानी द्रव्य परिणाम, जो परिणाम आते हैं वह। ओके। वहां क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आता है, वहां विभाव खड़ा होता है, हम स्वभाव में नहीं रह पाते। ओके। ये कैसे हुआ, और ये जो संजोग है, वो संजोग के पीछे पूरी कर्म की केमिस्ट्री है।
तो बोले बाहर का जो संयोग है वो विभाविक है, यानी उसमें विभाव खड़ा होता है, समझ में नहीं आता है। और हमारे जो कर्म के संयोग है एक दूसरे से मिलते हैं, उसके पीछे एक पूरा रसायन है, केमिस्ट्री है, उसके पीछे का साइंस है। तो बोले विज्ञानी ज्ञानी भिन्न करते हैं। विज्ञानी ज्ञानी को ये रसायन पता है, उनको विभाव नहीं है, वो स्वभाव उनको आ गया है, इसीलिए वो शरीर और शुद्धात्मा को अलग कर सकते हैं। समझ गए? सुनाई दिया? नहीं, आपका आवाज काफी कट गया। सुनाई दिया आपको? नहीं, आपका आवाज काफी कट गया। अरे आपका आवाज कटता है। हाँ, मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सही बात है। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाद में बात कर लेंगे नहीं तो। हाँ? ओके ओके ओके, हाँ, नो लेकिन प्रॉब्लम। अभी सुनाई देता है? हाँ, दिस नाउ मच बेटर। हाँ, सी ये बाहर की जो दुनिया है ना, हाँ, वो हमें समझ में नहीं आता, हम गुमराह हो जाते हैं, यानी वो विभाविक है, यानी समझ में नहीं आती है, उसमें विभाव खड़ा होता है। फिर से क्या है शरण जी? हेलो पुलिना जी, आई थिंक सो वी कैन। हाँ, तो अभी पेंडिंग रखते हैं, उनको जरा बाद में यस वी कैन डू दैट आफ्टरवर्ड्स। समय हो गया है, एक ही मिनट है, आई विल जस्ट सी हु इज देयर। ओके भारती बहन, आप हैं तो आप त्रिमंत्र फॉलो करना। पुलिना जी त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन्मुक्कारो, सौ पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणंच सुवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।